जिज्ञासा के 4 साधन बताए गए हैं। वह साधन कौन से हैं जिनसे कि सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है? इन 4 साधनों के बिना सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति नहीं हो सकती। पहला साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक। दूसरा साधन है लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य होना। तीसरा साधन है सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। और चौथा है मुमुक्षुता। ब्रह्म सत्य है और यह जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है, इसी को नित्यानित्य वस्तु विवेक कहते हैं। दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है, वही वैराग्य है। बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही सम है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना ही दम कहलाता है। वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय ले लेना, यही उपरति है। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार की सब प्रकार के कष्टों का सहना तितिक्षा कहलाती है। शास्त्र और गुरु वाक्यों में सतत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहा है। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के द्वारा, स्वरूप के ज्ञान के द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा समाधि षट संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है। जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्ष तत्व तीव्र होते हैं, उसी में समाधि चरितार्थ और सफल होते हैं। जहां इन वैराग्य और मुमुक्ष तत्व की मंदता है, वहां सम आदि का भी मरुस्थल जल प्रतीति के समान आवास मात्र ही समझना चाहिए। मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। कोई कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा कहते हैं। उक्त साधन चतुष्ट से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु प्राज्ञ स्थित प्रज्ञ गुरु के निकट जाए, जिससे उसके भव बंधन की निवृत्ति हो। भयंकर संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण हुए और अन्य जनों को भी बिना कारण ही ताड़ते तथा लोक हित का आचरण करते अति शांत महापुरुष ऋतुराज वसंत के समान निवास करते हैं। महात्माओं का यह स्वभाव ही है कि वे स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। प्रचंड संसार दावानल की ज्वाला से तपे हुए
इस दीन सड़ापन को आप अपने ब्रह्मानंद स्वानुभव से परम पुनीत सुशीतल और निर्मल निकले हुए स्वर्ण सुखद वचनामृत से सींचिए। संसार रूपी भय का नाश करने वाला कोई एक महान उपाय है जिसके द्वारा तू संसार सागर को पार करके परमानंद प्राप्त करेगा। वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है जिससे फिर संसार दुख का अंत्यांतिक नाश हो जाता है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग इनको भगवत श्रुति मुमुक्ष की ही मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाती है। जो इन्हीं में स्थित हो जाता है उसका अविद्या कल्पित देह बंधन से मोक्ष हो जाता है। तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के ही कारण है और उसी से तुझको जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है। अतः उन आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा।